रायपुर में शिक्षक दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। राज्यपाल रमेन डे का कार्यक्रम में हुए शामिल। शिक्षकों को राज्य स्तरीय सम्मान किया प्रदान। जागृति मंडल पंडरी पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णु देवसाई। सीएम ने श्रद्धेय शांताराम को अर्पित की श्रद्धांजलि। पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर किया नमन। रायगढ़ में चक्रधर समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री विष्णु देवसाई। सीएम ने कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, महाराजा चक्रधर सिंह ने संगीत को दिलाई पहचान। दंतेवाड़ा में रजत जयंती पर शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित। विधायक ने सभी शिक्षकों को दी शुभकामनाएं। विधायक ने की नवीन ऑडिटोरियम निर्माण की घोषणा। और जगदलपुर में दशहरा पर्व पर डेरा गड़ाई रस्म संपन्न। मां दंतेश्वरी की रथ निर्माण प्रक्रिया शुरू। रथ निर्माण की अनुमति के लिए की गई पूजा अर्चना। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णु देवसाई ने शिक्षक दिवस के अवसर पर राजभवन के छत्तीसगढ़ मंडप में आयोजित गरिमामय समारोह में वर्ष 2025 के उत्कृष्ट शिक्षकों को राज्य स्तरीय सम्मान प्रदान किया। समारोह में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने सभी सम्मानित शिक्षकों को शुभकामनाएं दी। प्रदेश के 64 शिक्षकों को राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस मौके पर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने राज्य शिक्षक सम्मान वर्ष 2025 के लिए चयनित 64 शिक्षकों के नामों की भी घोषणा की। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि राज्यपाल रमेन डेका ने सर्वप्रथम भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, महान दार्शनिक और प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनकी जयंती पर नमन किया। वहीं अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि शिक्षा मानव के सर्वांगीण विकास का सशक्त माध्यम है। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के लिए रोल मॉडल होता है। मुख्यमंत्री विष्णु देवसाई ने रायपुर स्थित जागृति मंडल पंडरी पहुंचकर छत्तीसगढ़ के पूर्व प्रांत प्रचारक श्रद्धेय शांता राम को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री साय ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धेय शांताराम संघ के वरिष्ठ प्रचारक थे और उनका मेरे साथ गहरा आत्मीय संबंध रहा है। सदैव अभिभावक के समान स्नेह और मार्गदर्शन प्रदान करते रहे। उनका निधन संघ, परिवार, समाज और प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि मेरे लिए भी व्यक्तिगत क्षति है। मुख्यमंत्री विष्णु देवसाई ने रायगढ़ में चक्रधर समारोह के समापन कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कहा कि महाराजा चक्रधर सिंह ने संगीत को राष्ट्रीय और इसके साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। इसके साथ ही रायगढ़ में कला और संस्कृति के प्रति अलग ही प्रेम है। इस प्रेम को स्थायी बनाए रखने की दिशा में यहां कला और संगीत महाविद्यालय खोलने की घोषणा विगत वर्ष की गई थी। उन्होंने बताया कि इसके लिए बजट का प्रावधान कर दिया गया है और महाविद्यालय के लिए स्थान का चयन भी हो चुका है। कुछ माह के पश्चात यह महाविद्यालय अस्तित्व में आ जाएगा। मुख्यमंत्री और अन्य अतिथियों ने मंच से डाक विभाग और द्वारा महाराजा चक्रधर सिंह पर जारी विशेष आवरण का विमोचन किया। उन्होंने सुघर छत्तीसगढ़ की परिकल्पना पर आधारित रायगढ़ नगर पालिक निगम के शुभंकर अप्पू राजा को भी लॉन्च किया। इसके साथ ही मंच पर कथक प्रस्तुत करने वाली विख्यात कलाकार पद्मश्री डॉक्टर नलिनी, डॉक्टर कमलिनी अस्थाना और उनकी टीम को सम्मानित भी किया गया। मुख्यमंत्री विष्णु देवसाई समेत वित्त मंत्री ओपी चौधरी, डिप्टी सीएम अरुण साव, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े दौरे पर रहेंगे। इस बीच रायगढ़ में चल रहे चक्रधर समारोह के समापन में मुख्यमंत्री समेत अन्य मंत्री भी शिरकत करेंगे। रायगढ़ प्रस्थान से पहले मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से विभिन्न विषयों पर चर्चा की। पूरे देश में शिक्षक दिवस पर मनाया जा रहा है। इसे लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ के सभी शिक्षकों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। शिक्षक राष्ट्र के निर्माता कहे जाते हैं और हम लोगों ने गवर्नर हाउस में प्रदेश के 68 शिक्षकों को सम्मान भी किया है। इसके साथ ही सभी सम्मानित शिक्षकों को शुभकामनाएं भी दी। देश के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, तो सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ के सभी शिक्षकों को नमन करता हूं। उनका हृदय से अभिनंदन और स्वागत है। शिक्षक राष्ट्र के निर्माता कहे जाते हैं और आज हम लोगों ने गवर्नर हाउस में प्रदेश के 68
शिक्षकों का सम्मान भी किया है। उन सभी सम्मानित शिक्षकों को भी हम बहुत बहुत बधाई और उनको धन्यवाद देते हैं। और आज हमारा पूर्व संसदीय क्षेत्र रायगढ़ जा रहे हैं। वहां पर चक्रधर समारोह होता है। हर गणेश पूजन के समय में राजा चक्रधर सिंह रायगढ़ राज परिवार से थे, जो तबला के बहुत बड़े वादक थे और संगीत सम्राट के नाम से जो विख्यात हुए। उनके यादगार में 10 दिन का चक्रधर समारोह चलता है, जिसका आज समापन है, तो उसमें जाएंगे। और उसके पहले खरसिया में के रेलवे ओवरब्रिज उसका अटल परिसर, ये सबका शिलान्यास लोकार्पण है। ओवरब्रिज का तो शिलान्यास है। और फिर एक बड़ा स्टॉप डैम का भी खरसिया क्षेत्र में ही शिलान्यास है। और वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत वित्त मंत्री ओपी चौधरी, डिप्टी सीएम अरुण साव, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े दौरे पर रहेंगे। रायगढ़ में चल रहे चक्रधर समारोह के समापन में मुख्यमंत्री समेत अन्य मंत्री भी शिरकत करेंगे। रायगढ़ प्रस्थान से पहले मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से विभिन्न विषयों पर चर्चा की। वहीं जीएसटी में किए गए बदलाव को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी को लेकर बहुत बड़ा रिफॉर्म प्रधानमंत्री ने किया है। अब जीएसटी में केवल 2 ही स्लैब रहेगा। इससे आम आदमी के जीवन में और उद्योग व्यापार में बड़ा रिफॉर्म आएगा। देखिए, बहुत बड़ा रिफॉर्म जीएसटी के सेक्टर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। अब 2 ही स्लैब इसका रहेगा और इससे लोगों के जीवन में भी और उद्योग व्यापार में भी एक बहुत बड़ा रिफॉर्म आने वाला है। और इससे लोगों को भी और उद्योग व्यापार को भी काफी लाभ होगा। शिक्षक दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन ने रजत जयंती शिक्षक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां कार्यक्रम मुख्य अतिथि विधायक चैतराम अटामी की उपस्थिति में हाई स्कूल दंतेवाड़ा में संपन्न हुआ। वहीं विधायक चैतराम अटामी ने देश के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर उन्हें याद करते हुए देश के नवनिर्माण में अहम भूमिका देने वाले सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही इस अवसर पर दंतेवाड़ा में नवीन ऑडिटोरियम निर्माण की घोषणा की। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां शिक्षक दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन ने रजत जयंती शिक्षक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां कार्यक्रम मुख्य विधायक चैतराम अटामी की उपस्थिति में हाईस्कूल दंतेवाड़ा में संपन्न हुआ। वहीं विधायक चैतराम अटामी ने देश के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर उन्हें याद करते हुए देश के नवनिर्माण में अहम योगदान देने वाले सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही इस अवसर पर दंतेवाड़ा में नवीन ऑडिटोरियम निर्माण की भी घोषणा की है। तो दंतेवाड़ा से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां रजत जयंती पर शिक्षक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सभी शिक्षकों को यहां पर शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी गई। इसके साथ ही विधायक ने नवीन ऑडिटोरियम निर्माण की घोषणा भी की है। बस्तर में विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक दशहरा पर्व की दूसरी प्रमुख रस्म डेरी गड़ाई पूरे धार्मिक उत्साह और पारंपरिक विधि विधान के साथ संपन्न हुई। यह रस्म बस्तर दशहरा की तैयारियों में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जिसमें साथ ही बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी की परिक्रमा के लिए रथ निर्माण की प्रक्रिया को औपचारिक रूप से शुरू करने की अनुमति प्राप्त हुई। बता दें कि दशहरा पर्व के डेरी गड़ाई रस्म के तहत बिरंगपाल गांव से विशेष रूप से लाई गई शॉल की पवित्र टहनिया को सिराहासार में खम्भों के साथ विधि विधान पूर्वक गाड़ा गया। यह प्रक्रिया पारंपरिक वाद्य यंत्रों की स्वर लहरियों के बीच मंत्रोच्चारण और परंपरागत रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुई। इस रस्म का महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि यह दशहरा के रथ निर्माण की शुरुआत का प्रतीक है। रस्म के दौरान सिराहासार में रथ निर्माण की अनुमति के लिए विशेष पूजा अर्चना की गई। तो देखिए, बस्तर में विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक दशहरा पर्व की दूसरी प्रमुख रस्म डेरी गड़ाई पूरे धार्मिक उत्साह और पारंपरिक विधि विधान के साथ संपन्न हुई। यह रस्म बस्तर दशहरा की तैयारियों में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जिसके साथ ही बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी की परिक्रमा के लिए रथ निर्माण की प्रक्रिया को औपचारिक रूप से शुरू करने की अनुमति प्राप्त हुई है। आपको बता दें कि दशहरा पर्व के डेरी गड़ाई रस्म के तहत बिरंगपाल गांव से विशेष रूप से लाई गई
शॉल की पवित्र टहनियों को जो है सिराहा सार में खंभों के साथ विधि विधान पूर्वक गाड़ा गया। यह प्रक्रिया पारंपरिक वाद्य यंत्रों की स्वर लहरियों के बीच मंत्रोच्चारण और परंपरागत रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुई। इस रस्म का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह दशहरा के रथ निर्माण की शुरुआत का प्रतीक है। रस्म के दौरान सिराहा सार में रथ निर्माण की अनुमति के लिए विशेष पूजा अर्चना की गई है। तो तस्वीरें जगदलपुर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दशहरा पर्व पर डेरा गड़ाई रस्म संपन्न हुआ है। मां दंतेश्वरी के रथ निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और रथ निर्माण की अनुमति के लिए पूजा अर्चना भी की गई है। तो बस्तर में विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक दशहरा पर्व की दूसरी प्रमुख रस्म डेरी गड़ाई पूरे धार्मिक उत्साह और पारंपरिक विधि विधान के साथ संपन्न हुई है और यह रस्म बस्तर दशहरा की तैयारियों में एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। हर साल जैसे बस्तर दशहरा होते हैं उसमें पारंपरिक रूप से जो सेकेंड रस्म है जो आज डेरी गड़ाई का संपन्न हुआ है, इसमें कुछ भी शुभ कार्य करने के पहले स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो बस्तर दशहरा में सिरासर भवन में होता है और आज डेरी गड़ाई कार्यक्रम अच्छा से संपन्न हुआ है। इसके बाद पिछले साल जैसे भव्य रूप से बस्तर दशहरा का आयोजन किया गया था, इस साल भी उसी रूप से अच्छा से भव्य रूप से बस्तर दशहरा आयोजित किया जाएगा। पूरे देश में और विश्व में इसकी ख्याति प्राप्त है और 75 दिनों तक चलने वाला यह दशहरा अपने विभिन्न विधि विधानों से, पूजा परंपराओं से होकर गुजरता है। पाट यात्रा से इसकी शुरुआत होती है। आज डेरी गड़ाई का है, साल लकड़ी और जो कि हमारे यहाँ से आती है बिलोरू से, और उसको विधि विधान से पूजा करके और हमारे यहाँ मोंगरी मछली का उसमें समावेश करते हुए माई जी की आराधना पूजा के साथ डेरी गड़ाई का कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है। और लगातार अलग अलग फिर काचन गादी में हमारे काचन देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, दशहरा की अनुमति बनाने की अनुमति प्राप्त होती है और उसके बाद बेल यात्रा से लेकर अलग अलग विधानों से होकर फिर मौली परगा और फिर माई जी की डोली विदाई के बाद यह दशहरा 75 दिनों के विभिन्न पड़ावों से गुजरते हुए इसका समापन होता है। पूरे देश से, पूरे विदेश से ऐसे लाखों लोग इस दशहरा को देखने आते हैं, माई जी के दर्शन करने आते हैं। उनका जो छत्र आता है दंतेवाड़ा से, उसका एक झलक, एक उसको दर्शन करने की दृष्टि से और लाखों की भीड़ रहती है। विश्व प्रसिद्ध दशहरा है। आज ये डेरी गड़ाई का कार्यक्रम ऐसा यहाँ पे समापन हो रहा है। रियासत का समय से पाता जाता शुरुआत हो जाता है दशहरा कार्यक्रम और वहाँ से ही रथ का लकड़ी लाना शुरुआत हो जाता है। अब यहाँ से डेरी गड़ाई के दिन से ही रथ लकड़ी बनाना चालू हो जाएगा, यहाँ से लकड़ी लाना शुरू हो जाएगा। तेरस के दिन ये जैसा कोई भी काम करना है तो शुभ मुहूर्त में दिन को मैंने डेरी गड़ाई के उन्हें देवी के रूप में इसको पूजा किया जाता है और उसके अनुसार यहाँ से रथ। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके इलाज के दौरान जो है बता दें कि मौत हो गई। बता दें कि बीती रात स्टेशन रोड पर घटना हुई थी। वहीं घटना की सूचना मिलने पर एसपी और कोतवाली पुलिस घटनास्थल पहुंची और मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मनेन्द्रगढ़ से, जहां पुरानी रंजिश के चलते युवक पर हमला किया गया है। इलाज के दौरान युवक ने हालांकि दम तोड़ दिया। लगातार आरोपी को पुलिस तलाश कर रही है। दरअसल मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके चलते आपको बता दें कि इलाज के दौरान ही युवक ने दम तोड़ दिया। इसके साथ ही बीती रात स्टेशन रोड पर घटना हुई थी। वहीं घटना की सूचना मिलने पर एसपी और कोतवाली पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और इसके साथ ही मामले में कार्रवाई कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई विगत दिवस मुख्यमंत्री निवास नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ आदिवासी कंवर समाज युवा प्रभाग रायपुर में आयोजित प्रकृति सर्व भादो एकादशी व्रत 2025 कर्मा तिहार कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने पारंपरिक विधान से पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्यमंत्री शाह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी संस्कृति हमारे पूर्वजों की अमूल्य धरोहर है। इस संस्कृति और परंपरा को जीवंत बनाए रखना न केवल हमारी जिम्मेदारी बल्कि नैतिक कर्तव्य भी है।
ऐसे पर्व और परंपराएं समाज को एकजुट होने का अवसर देती है, जिससे स्नेह, सद्भाव और सौहार्द की भावना विकसित होती है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यदि छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां अंग्रेजों के विरुद्ध 12 आदिवासी क्रांतिकारियां हुई हैं। हमारी सरकार नया रायपुर स्थित ट्राइबल म्यूजियम में आदिवासी संस्कृति के महानायकों के छवि को आम जन तक की जागरूकता के लिए प्रदर्शित करने पर मॉडल के रूप में उकेरा जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के 25 वर्ष पूरे होने पर आयोजित रजक जयंती समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया जा रहा है। उनके कर कमलों से इस म्यूजियम का शुभारंभ किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि हमारी सरकार आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर विशेष जोर देती है और जोर दे रही है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने लगभग 40 वर्षों बाद आदिवासी विभाग का पृथक मंत्रालय बनाकर आदिवासी समाज के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्हीं के बतौर मार्ग पर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासी समाज के बेहतरी और समग्र विकास और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और विशेष पिछड़ी जिसके जनजातीय समाज के लिए पीएम जन मन योजना का संचालन कर रहे हैं, जिससे हितग्राहियों को 100% लाभ रहा है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में 15 वर्षों तक मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बस्तर, सरगुजा और मध्य क्षेत्र प्राधिकरण का गठन कर विकास को गति प्रदान करने का कार्य किया है। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और इसके साथ ही महिला और बाल विकास मंत्री सहित कंवर समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। आज कंवर समाज लाठीबंद रायपुर क्षेत्र के तरफ से भादों का आज एकादशी है और आज कर्मा तिहार का आयोजन यहाँ पर किया गया था। उनका आग्रह था कि हमारे सारे वॉलंटियर्स सेम हाउस में इसका आयोजन करें और क्योंकि अपने पास एक बड़ा हॉल मौजूद था तो आज सब लोग आए और कर्मा तिहार का यहाँ पर आयोजन हुआ। और ये जो एकादशी का ये कर्मा तिहार है, इसमें हमारे समाज की बेटियां उपवास रहती हैं दिन भर और ये जो कर्मा पेड़ का डगाल आप लोग देखे होंगे स्थापित किए हैं, इसको इज्जत के साथ जंगल से लाते हैं पूजा पाठ करके। और यहाँ तो सीएम हाउस है, नहीं तो गांव में एक अखरा होता है। अखरा में गांव का गणमान्य व्यक्ति पूजा उजा करके वो स्थापित करता है और हमारी बहन बेटियां नया कपड़ा पहन के और पूजा पाठ करके कहानी सुनती हैं। कोई गांव का बुजुर्ग कहानी कहता है और मुख्य रूप से ये कर्मा का त्योहार हमारी बेटियों के लिए एक उनको अच्छा वर मिले, अच्छा घर मिले, इसके लिए उपवास करती हैं और एक कर्म राजा से आग्रह करती हैं। और वही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंशानुरूप जिले में प्रोजेक्ट सेकंड इनिंग की शुरुआत की गई है। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने प्रोजेक्ट सेकंड इनिंग के अंतर्गत शिक्षा विभाग से विगत वर्ष में सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों और कर्मचारियों से भेंट की। उन्होंने सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशनों और अन्य वित्तीय सेवकों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए और इसी अवसर पर कलेक्टर डॉक्टर राज सिंह ने हाल ही में शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हुए चुन्नीलाल शर्मा को पेंशन आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि रिटायरमेंट के पश्चात हम अधिकारी कर्मचारी की नई जिंदगी की शुरुआत करना पड़ता है और हम आमतौर पर नई पारी कहते हैं। जिला प्रशासन का प्रयास है कि सेवानिवृत्त होने के पश्चात उनके प्रकरण जल्द ही जल्द उनके सत्व जल्द प्रदान किया जाए। डॉक्टर सिंह ने उपस्थित होकर शिक्षकों को भविष्य में की ओर जिले के नवाचारों से जुड़ने के साथ आग्रह किया है। इस कार्यक्रम में संबोधित सैन्य अधिकारी कर्नल कक्कड़ का सम्मान विशेष रहा। इस बैठक में जिला पंचायत इसके साथ ही सीओ कुमार विश्वरंजन, जिला भारतीय एवं कोतवाल अधिकारी गजानंद कुमार पटेल सहित तमाम कर्मचारी मौजूद रहे।
उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन विकास मंत्री अरुण साव ने नगरीय निकायों की संपत्ति करों के अनुकरणीय के लिए जो है बैठक ली है। इसके बाद आपको बता दें कि मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित हुई वर्चुअल बैठक में राज्य मंत्री के सभी नगर निगमों के महापौर व आभार आयुक्त तथा नगर पालिकाओं को व नगर पंचायतों के अध्यक्ष और मुख्य नगर पालिका अधिकारी शामिल हुए। वहीं उप मुख्यमंत्री साव के साथ नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉक्टर बसव राजू एस और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि संचालक आरएफआ भी मंत्रालय से बैठक में ऑनलाइन जुड़े। इस उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बैठक में कहा कि नगरीय निकायों को काफी कार्यों से प्रदेश की छवि निर्मित होती है। शहर में नागरिक को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना संभावित नगरीय निकाय की जिम्मेदारी की उन्होंने महापौर तथा नगर पंचायतों और नगर को जो है शहर को आगे ले जाने पर भी जिम्मा आप पर है। प्रदेश बैच ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश के 16,000 से अधिक सन एचएम कर्मचारी की पखाड़े में हड़ताल पर है और सरकार उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। इस हड़ताल के कारण पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधा पर चरमरा गई हैं। सरकार कहती है कि एनएचएम कर्मचारियों को वह नियमित नहीं दे सकती और केंद्र विषय है, जबकि केंद्र सरकार ने अपने पत्र में लिखा है, साफ साफ कर दिया है कि इनकी नियमितीकरण राज्य का विषय नहीं है। एनएचएम कर्मचारियां नहीं डर रहे, उनके नोटिस से, न उनकी बर्खास्तगी से, न अन्य कार्रवाई से, और वो अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। वो अधिकार जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी अपनी घोषणा पत्र में रखा था, उनके लिए मांग रहे। कोई उनकी मांग अवैधानिक नहीं है। उनकी मांग मतलब कोई ऐसा सरकार से बाहर नहीं है, लेकिन आपने वादा किया तो पूरा करना पड़ेगा। फिर अपने वादों से भाग क्यों रहे हैं? क्या कार्रवाई करने से आप उनको हटा देंगे, बर्खास्त कर देंगे, जेल भेज देंगे, एफआईआर कर देंगे तो अपनी जिम्मेदारी से आप बच पाएंगे? नहीं बच पाएंगे। सर, इसलिए स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि जब 5 साल कांग्रेस की सरकार थी तब उन्होंने नियमितीकरण क्यों नहीं किया, तब क्या मूर्खतां छीन रहे? अगर हमने नियमितीकरण नहीं किया तो आपने तो वादा किया था, सरकार आपकी बनी तो आपको करना चाहिए, तो फिर बहाने क्यों? आपको नकली गोली, नकली दवाई बेचने के लिए, आपके पास कमीशन खाने के लिए समय है, लेकिन मितानिनों के लिए आपके पास चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए समय नहीं है। दारू दुकानों को निरीक्षण करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री के पास समय है, लेकिन मितानिनों से बात करने के लिए समय नहीं है। ये सरकार आंख मिचौली का, चूहा बिल्ली का खेल बंद करे और मितानिनों से बात करें कि स्वास्थ्य व्यवस्था पूरे प्रदेश में चरमरा चुकी है, खत्म हो चुकी है। स्वास्थ्य व्यवस्था बहाल कराना बहुत जरूरी है। आम जनता और जो परेशान है, इसलिए सरकार को तत्काल पहल करते हुए उनकी मांगों को पूरी करनी चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।